वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको रिलीज करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, या फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो भी मैसेजेस आएंगे उनको देखते हैं और लेते हैं आप लोगों के लिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है और दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर होने के लिए, आपकी प्रेजेंस, आपके प्यार, आपके साथ सहयोग और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखते हैं कि स्पिरिट यहाँ पर आपको कौन सा कार्ड देना चाहती है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है, बैलेंस का। तो ऑप्शन 2 को उनके स्पिरिट गाइड कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है आर्चएंजल माइकल का, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो ऑप्शन 3 को स्पिरिट गाइड क्या कार्ड देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है स्टडी करना। जाने क्यों ये इंट्यूशन थी मुझको कि ये कार्ड आएगा जरूर, तो ये कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में। तो ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है बैलेंस का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है आर्चएंजल माइकल का और ऑप्शन 3 के लिए कार्ड है स्टडी का। आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं आराम से और आप इनमें से कोई सा भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। चाहे तो आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है बैलेंस का। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड इसके द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं। तो किस चीज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, वो देख लेते हैं। लाइफ के किस एरिया में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर ये मैसेज आपके लिए क्यों आ रहा है। कुछ लोगों को अपनी मेंटल इमोशनल स्टेट के अंदर बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपनी फिजिकल रियलिटी में और अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी के अंदर यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत सारी हो जाती है तो फिर हम जो फिजिकल रियलिटीज़ होती हैं या जो दुनिया की चीज़ें होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो कुछ लोगों को शायद ये याद रखना ज़रूरी है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में या फिजिकल रियलिटी में कुछ बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आपके लिए कार्ड है लव का, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डिसाइड का मैसेज है आपके लिए दूसरा। ओके, तो ऑप्शन नहीं लेंगे। ऑप्शन 1 के लिए उनकी स्पिरिट गाइड क्या कार्ड देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 स्टेप एट ए टाइम का मैसेज है। ओके, तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या बताना चाहते हैं। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का कार्ड है आपके लिए। तो लव की एनर्जीज हैं, ट्राई समथिंग न्यू का मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक। तो शायद आपको कुछ चुनने की ज़रूरत है, शायद आपको कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, कुछ चुनने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में, अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी में कुछ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को शायद अपनी लव के रिलेशनशिप में या अपने पेरेंट्स के बीच के अंदर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। आप कुछ भी फियर से क्रिएट नहीं कर सकते, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके अंदर डर है तो फिर वो चीज़ें आपके लिए क्रिएट नहीं होती। आपको किसी जगह किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्मिक कार्ड है चेंज का, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और ये आपकी सिचुएशन के चेंज होने की बात करता है। लेकिन ये सिचुएशन आपकी तभी चेंज हो पाती है जबकि आप इसको करने के लिए उत्सुक होते हैं, जबकि आप इसे करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पर है 11 की एनर्जीज। यानी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 11 का तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको मदद भी करेंगी और आपको हिट भी करेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना तो बनता ही है। तो यहाँ पर आपने जो कार्ड चुनी है वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ डिसाइड करना है, कुछ आगे बढ़ना है। शायद बहुत सारी जो यात्रा है आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कंप्लीशन होना आपका बाकी है। अभी भी जर्नी आपकी बाकी है, अभी भी एक लास्ट कदम उठाना आपका बाकी है। तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आइए ताकि आप खुशी से जी सकें, ताकि आप खुशियों की तरफ जा सकें। आपकी लाइफ में जो भी पेन रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपने आगे बढ़कर कोई ना कोई डिसीजन लिए हैं, लेकिन एक ना डिसहार्मनी आपकी लाइफ में हमेशा ही रही है। चाहे आपने अपनी खुशी के लिए कुछ भी किया है, लेकिन वो शायद आपको उतनी आसानी से या उतने आराम से नहीं मिला है जितने आराम से मिलने की आपने कल्पना कर रखी थी। अभी भी आपको कुछ डिसाइड करना है, अभी भी आपको अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है, अभी भी आप रास्ते में हैं। लेकिन जिस भी रास्ते में आप हैं वहाँ पर आपका कैरियर भी दाव पे लगा है, आपके रिश्ते भी दाव पे लगे हैं, आपके खुद के इमोशंस भी दाव पे लगे हैं और बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जहाँ पर आपको किसी एक तरफ होना है, लेकिन सिचुएशन, हालात या
सिचुएशन कह लीजिए, ये हालात कह लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी बात कह लीजिए जो कि आपको बढ़ने नहीं दे रही है। आप उलझ गए हैं और शायद वहीं पर ही आप रुके हुए हैं। ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है और आगे ग्रोथ करने की बात करता है। तो हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स से दूर हों और उनके साथ में ना हो, या फिर उनके साथ उतना टाइम आप स्पेंड नहीं कर पा रहे हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते। आप उनके साथ रहें या आप ना रहें, आप उनको पूछें या ना पूछें, वो आपको याद तो करते ही हैं। आपको लेकर परेशान भी होते ही हैं, चाहे वो आपसे कहें या ना कहें, चाहे आप उनसे बात करें या ना करें। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि शायद आपके परिवार से आपको अलग करता है, या फिर आपके परिवार में और आपके बीच में एक दूरी क्रिएट करके रखता है। कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्रेशंस है यहाँ पे। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि सिचुएशंस को बहुत ही नर्चर करने की जो सोच है वो रखता है, या फिर चीज़ों को नर्चर करना चाहता है, सब जगह खुशियाँ चाहता है, सब लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता है। लेकिन आप अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रही हैं। आप जो भी सेलिब्रेशन अपनी लाइफ का करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। अगर आप कुछ ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। ये आपके कार्ड बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा तालमेल के अंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज हैं। वेरी सुन का मैसेज है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। इसके नीचे भी जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है ट्रू का यस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। कुल मिलाकर बात ये है आपके पाइल के अंदर कि आपकी जो भी सिचुएशन है ना, उसकी रियलिटी आपको पता है। आपको क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको पता है। आपको क्यों डिसाइड करना है और क्यों नहीं करना है, ये भी आपको पता है। लेकिन शायद आप यहाँ पर उन चीज़ों को करने का हौसला नहीं जुटा पा रहे हैं। तो देखते हैं, हालांकि आपके लिए और कार्ड मुझे टैरो कार्ड में से नहीं लेने थे, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है जो कदम आप उठा सकते हैं। थोड़ी सी पेन वाली एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। आपकी सिचुएशन में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि अब आपके चमकने का समय आ चुका है, घबराइए नहीं। 11 नंबर का कार्ड है, 11 यानी कि 11 पोर्टल। याद रखिएगा कि आपके जीवन में ये अगेन बैलेंस की बात करता है। अभी तक जो आपको नहीं मिला था वो आपको मिलेगा। जो आपके सपने थे वो आपके सपने पूरे होंगे। जो आपके साथ गलत हुआ था वो अब आपके साथ सही होगा। आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे क्लियरली इस बात की वाइब्रेशंस हैं। आपने बहुत कुछ प्यार के नाम पे खोया है, इस बात की भी वाइब्रेशंस हैं। आपने खोकर बहुत सारा मातम मनाया है, इस बात की भी यहाँ पर वाइब्रेशंस हैं। धक्का बहुत पहुंचा है आपको। आप में से कुछ लोगों का घर छूट गया, कुछ लोगों के रिश्ते छूट गए, कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया, कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप ब्रेकअप में चला गया। कुछ ना कुछ ऐसा जिसने आपको अंदर तक तोड़ के रखा है, और वो चीजें अब आपकी हील होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आपके चमकने का समय आ गया है। अब आप जो कुछ भी करेंगे आप अपने लिए, अपने बेस पे करेंगे। न्यू लव का मैसेज है यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता या नया इंसान आ सकता है जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद जरूर करेगा। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव उनका खुद से होगा, यानी कि अपने जीवन में जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है उसको लेकर आप डिसाइड करेंगे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने जीवन में एक आखिरी कदम उठाकर सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं। न्यू लव और न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपकी यहाँ पे कोई यात्रा है, आप आगे जाएंगे। मिरेकल्स, आप बहुत सारी प्रेयर्स कर चुके हैं, आप बहुत सारा रो चुके हैं। अपने आंसू बहाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोए हैं तो अब उन आंसू की जो कीमत है आपको मिलेगी। अगर आप प्रेयर्स करते थे उन प्रेयर्स का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ऐसा है जिसमें एक कदम उठाना है आपको। देखिए आपके इसमें 9 के कार्ड हैं, ये आपसे यहाँ पर 10 का कार्ड है, और ये कहता है 1 स्टेप एट ए टाइम, और ये नंबर 11 का कार्ड है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लीट करना है जो कि आपकी लाइफ में अभी तक आपको रोक कर रखता था और आपकी खुशियाँ आपको मिलने नहीं देता था। यहाँ पे कुछ आपको डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसमें सब चीज़ें लाइट में आएंगी। जो भी झूठ होंगे सबके वो पकड़े जाएंगे, जो भी सच होगा वो आपके सामने आएगा। जो रियलिटीज़ हैं वो क्लियरली आपके सामने खुल जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि आपके साथ में जीवन में जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था। यहाँ की जो वाइब्रेशंस है वो टोटली इस तरह की हैं जहाँ पर अपनेपन का जो सितम है वो बहुत ज़्यादा है, अपनेपन का जो गम है वो बहुत ज़्यादा है, अपने लोगों का गम जो है वो बहुत ज़्यादा है।
आपने अपने जीवन में ना, आप अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारी खुशियाँ, उन्हें कंफर्ट देना चाहते हैं। आप वो बच्चे, बेटा या बेटी साबित होना चाहते हैं जिसमें आप ये बता सकें कि आप किसी लायक हैं और हाँ, आप इस लायक हैं। आप ये कह सकें कि आप लायक हैं, इसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात मैं भी आपसे कह रही हूँ कि आप इस लायक हैं, खुद पे ट्रस्ट रखिए। अगर किसी ने आपसे कभी ये कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो ये जो एनर्जीज है ना, ये उसको दिखाएंगी, उसको बताएंगी और उसको ये साबित करेंगे कि आप किसी लायक हैं। ये यकीन मानिएगा इस बात का, क्योंकि अगेन ये बात आपको मैं खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, आपके सामने एनर्जीज हैं। क्योंकि न्यू शिफ्ट, न्यू एनर्जीज, आपका जो खुद का न्यू सेल्फ है वो यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। जो कुछ भी आपने अभी तक रोक के रखा हुआ था ना, और कुछ आपका रुका हुआ था, वो सब आपकी लाइफ में अब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में जरूर होंगे। आपका व्हील जो है टर्न होगा और आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा, जिसका आप काफी वक्त से वेट कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसे इल्जामों का सामना करना पड़ा है जो कि आपके कभी थे ही नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात फिर आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये रीडिंग, ये बात उन लोगों पे लागू होती है जो कि वास्तव में इस तरह की एनर्जीज में हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि आप खुद को विक्टिम मोड में देखने लगे कि आप खुद तो किसी के लिए बुरा कह रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन फिर आप ये सोचें कि ये एनर्जीज आपके लिए हैं। तो ये सारी एनर्जीज ना उनके लिए काम करती हैं जो कि पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने आगे बढ़ने में वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे होते और किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते। तो अगर आप ऐसे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके लिए काम करने वाली हैं। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, यही आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाहते हैं। जहां इतना वेट किया है तो 11-11 नंबर का, यानी कि 11-11 पोर्टल का और इस मंथ के खत्म होने तक का इंतजार और कर लीजिए। जो आपकी एनर्जी से शिफ्ट हो रही है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, वो सारा एरिया आपका बैलेंस होने वाला है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी लाइफ में कोई अदर रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी होगा आपके लिए हार्मनी में होगा, एम्प्रेस की एनर्जी से होगा और आपके लिए खुशियों भरा होगा। तभी आप आगे बढ़ भी पाएंगे और आप खुश भी रह पाएंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आर्चएंजल माइकल के कार्ड के द्वारा आपको यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो आपके लिए कार्ड है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जो कुछ भी आपने शुरू कर रखा है उसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। कोई लड़ाई लड़ रहे हैं शायद आप, उसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो जो भी लड़ाई है उसको खत्म कीजिए ताकि आपके सिर पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े रहें। माफ़ कीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ माफ़ कीजिए उन लोगों को जो जानते ही नहीं कि आपके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, जो जानते ही नहीं कि सही और गलत का अंतर क्या होता है। कभी कभी हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि हमें ना प्रोवोक करते हैं कुछ गलत काम करने के लिए और हम कर भी बैठते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है किसी के प्रोवोक करने पर, तो आप उसको माफ़ कीजिए, उसको लेट गो कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको आर्चएंजल माइकल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ को ही देखना है, अपनी ग्रोथ पर ही फोकस करना है। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जो कुछ भी आपने शुरू किया है उसको खत्म कीजिए। तो खत्म क्या करना है, आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपने कोई ऐसा काम शुरू कर रखा है या फिर आप करना चाह रहे थे, वो काम आपने सिर्फ सोच में रखे हैं, आधे अधूरे करके छोड़े हैं। जो कुछ भी आपने स्टार्ट किया है उसको अब खत्म करने का टाइम है। और साथ ही साथ ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो जो कुछ भी ऐसा है जिसमें एंगर और ब्लेम चल रहा है, जहां पर आप किसी से गुस्सा हैं या फिर कोई आप पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, आप किसी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो माफ कर दीजिए, जाने दीजिए उन लोगों को। और साथ ही साथ थोड़ा सा अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं, आपकी खुशियों को पाने के लिए आपको प्रेरित कर रही हैं। जो इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे तो आप यहाँ पे स्टक रहेंगे, अपनी खुशियों की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है और उसको आप खो नहीं सकते। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो कि आपको बार बार या तो ड्रामा में पुल करते हैं या फिर आपको परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप उनसे परेशान होना चाहते हैं या फिर आप परेशान होना नहीं चाहते। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द एम्परर का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो खत्म करने की जरूरत है जो कि आपने स्टार्ट किया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि चीजों से बचिए नहीं, चीजों से अगर आप बचकर भागेंगे तो फिर चीजें आपके लिए गलत हो जाएंगी। स्पेसिफिकली अगर आपने किसी चीज को स्टार्ट किया है तो
तो यहाँ पर आपको चीज़ों से बचना नहीं है कि आपके पीछे कोई आ रहा है या फिर आपको कोई गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। आपने जो कुछ भी किया है अपनी तरफ से कंप्लीट कीजिए, आप उनको माफ़ कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। मैं यहाँ पर आपको माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको माफ़ करने के लिए कह रही हूँ, ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो लाइट हो सकें, आप अपने आप को हल्केपन वाली एनर्जीज में लेके जा सकें और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकें। 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड भी आपके स्टक होने की बात करता है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि डेविल की एनर्जीज होती हैं या फिर ऐसे एनर्जी ट्रैप होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स की, जहां पर आप फंस जाते हैं। थोड़ी सी नार्सिसिस्ट एनर्जीज हो जाती हैं जहां पर लोग आपको गैस लाइटिंग करते हैं, यानी कि आपको भड़काते हैं, तरह तरह से आपको भड़काते हैं या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका हो सकता है सामना हुआ हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो जहां पर आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में तो खुद को भी माफ कीजिए और खुद को बार बार वो गुस्से में लेकर, खुद को ब्लेम देकर अपने आप को विक्टिम मोड पे लेके नहीं जाइए, क्योंकि ये एनर्जीज भी आपके किसी काम की नहीं है। ये वाली एनर्जीज है ना, ये आपको क्या करती हैं, ये आपको ट्रैप कर लेती हैं और आपकी ग्रोथ नहीं होने देती। तो जितनी जल्दी इस तरह की एनर्जी से आप छुटकारा पा लें उतना ही अच्छा होता है। लोग आपके साथ गलत करते ही हैं, लोग आपको गैस लाइटिंग करते हैं और आपको भड़काते हैं और उसके बाद खुद को विक्टिम साबित करते हैं और फिर आप सही गलत के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई विशेष पूरी हो रही है, आप खुद ही अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं। आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपने जो है उनके ऊपर काम करना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी विशेष पूरी हो सके। यहाँ पर आपकी कोई स्पेसिफिक ऐसी विश हो सकती है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको किसी ऐसी जगह से निकलना है जहाँ पर आप स्टक हो गए हैं। फिजिकल लेवल पे स्टक नहीं है तो आप मेंटल इमोशनल लेवल पे हैं, लेकिन ये एनर्जीज आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए सेलिब्रेशन की बात करता है और लाफ्टर का कार्ड आपको कहता है कि थोड़ा सा हंसिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो ये दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे चारों, ये अलग एनर्जीज कहते हैं और ये जो चारों कार्ड्स हैं ये टोटली अलग एनर्जी कहते हैं। ये चीटिंग की बात करता है, ये आपके स्टक होने की बात करता है, वो कहता है चीज़ों को खत्म करो, वो कहता है माफ़ करो। यहाँ पे चारों कार्ड कहते हैं कि हंसो, सेलिब्रेट करो, अपनी विशेष की तरफ फोकस करो और अपनी अथॉरिटी को देखो। बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन में अभी आपको करना है, इसलिए आपका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। कभी कभी अपने आप को अथॉरिटी में रखते हुए, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानते हुए आपको चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़, ऐसी बातों से दूर कर लेते हैं जो हमें ट्रैप करती हैं, तो हमारी हीलिंग होती है। हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं ऐसी किसी भी ट्रैप से जो कि हमें बांध के रखते हैं। अपने दोस्तों से मिलिए, अपने लोगों से मिलिए और यहाँ पर अपनी एनर्जीज को फ्री फ्लो में जाने दीजिए। जब आप डर जाते हैं, जब आप घबरा जाते हैं या फिर आप जब लोगों के साथ ही उलझे हुए रहते हैं, तो होता क्या है, लोगों के साथ में या तो आप लोगों के साथ उलझे हुए रहते हैं या फिर आप अपने बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न में उलझे हुए रहते हैं। तो या तो आप विक्टिम मोड में जाते हैं या फिर आप लोगों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। तो जब भी आप अपने आप को किसी भी ऐसी एनर्जी में ट्रैप महसूस करते हैं, वहां से फौरन निकलिए और निकलने का सबसे अच्छा मार्ग जो है, जो रास्ता है, वो है हंसी का। हंसना इसलिए ज़रूरी होता है, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर आप इतने वीडियोस देखते हैं, इससे अच्छा आप जो कुत्ते बिल्ली के वीडियो होते हैं वो देख लिया करिए, बहुत ही अच्छे होते हैं, फनी वीडियोस होते हैं। और या फिर कोई कॉमेडी सीरियल देख लिया करिए, जो कुछ भी सब टीवी पे बहुत अच्छे सीरियल आते हैं कॉमेडी वाले, आप उनको देख सकते हैं। मुझे सब टीवी कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ खाली कि अच्छे प्रोग्राम आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, तो आप कुछ अच्छे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। या कुछ भी ऐसे जो फनी क्लिप्स होते हैं आप उनको देख सकते हैं। तो जो कुछ भी आपको अच्छी हंसी देता है, और नहीं है तो लोग होंगे आपके जीवन में, आपका परिवार होगा जो कि आपको हंसा सकता होगा, तो आपकी एनर्जीज को एक्चुअली यहाँ पे लाइन खींची हुई है। इसे ये मान के चलिएगा कि इन कार्ड्स के बीच में लाइन खींची हुई है। ये 4 कार्ड अलग हैं, ये 4 कार्ड अलग हैं। अभी आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी में जाना है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली आर्चएंजल माइकल इसी चीज को वॉच कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाइए और इस चीज से आपकी कॉर्ड काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक नेगेटिव ट्रैप है जो कि लगाया गया है एनर्जी वैम्पायर्स के द्वारा। तो आपको इससे बचने की जरूरत है। ये आपकी लाइफ में आपके ये एनर्जी वैम्पायर आप खुद भी हो सकते हैं, अपने लिए आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी सोच हो सकती है जो कि आपको डेविल की एनर्जी में रखती है।
तो उससे बचकर भागने की ज़रूरत है ताकि आप यहाँ पर अपनी ग्रोथ कर सकें और आगे बढ़ सकें। म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं आप इस तरह की एनर्जी से निकलने के लिए। आप इस तरह की एनर्जी से बचने के लिए जो म्यूज़िक साउंड वाले मेडिटेशन होते हैं आप वो कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में, अपने फ्रेंडशिप की तरफ ध्यान देने में और साथ ही साथ अपने लिए डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करने में। कार्ड डिवाइन टाइमिंग का है। जो कुछ भी होगा अपने आप होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, इसलिए हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लीजिए। डिवाइन सब चीज़ें वॉच कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, आपके हालात बदलेंगे। मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बड़ा बूम या शिफ्ट आएगा जिससे कि आपका जीवन बहुत ही खूबसूरती से बदल जाएगा। जिस भी चीज़ को लेकर अभी तक आप इतना सोच नहीं पा रहे थे कि आपकी लाइफ में ये बूम कैसे आएगा, यहाँ पर आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग आपकी वर्थ को भी पहचानेंगे और आपकी असलियत को पहचानेंगे और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मिरेकल्स से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि मिरेकल्स होते हैं, इसलिए आप हंसिए, चीज़ों को हंसी में उड़ाइए और देखिए कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। ये हंसी में उड़ाना किसी का मजाक करना नहीं है। ये हंसी में उड़ाना ये है कि कभी कभी जब हमारे सामने मुसीबतें या तकलीफें आती हैं तो उनको जाने देना चाहिए, हंस देना चाहिए, ताकि जो डिवाइन है वो अपने आप उस चीज़ को रिप्लेस आपकी लाइफ में कर सके। हम हर चीज़ का कंट्रोल अगर अपने हाथ में लेते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर सकें और अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ भी बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड है चेंज का। द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में। ये आपको भी कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आपको भी कुछ बताने के लिए आए हैं। ये आपका खुद का सेल्फ भी हो सकता है जो कि आपको कुछ ना कुछ चेताने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ जताने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अवेयर हो जाएं और आप अपने आप को शिफ्ट कर सकें। 1111 का पोर्टल है। वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। 2 वीडियोस बनाए हैं मैंने, आर्चेंजल माइकल आपकी किस तरह से मदद कर रहे हैं, और एक वीडियो और बनाया है कि 1111 पोर्टल का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपकी रीडिंग में आर्चेंजल माइकल अपीयर हैं, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। यहाँ पर मैं आपको थंबनेल की पिक्चर दे दूंगी किस तरह का वीडियो है वो, तो आप जरूर देखिएगा उसको, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो आपने कार्ड चुना है स्टडी का। स्टडी का कार्ड कहता है कि चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की या उनको जानने समझने की ज़रूरत है। अपने आप को भी आप स्टडी कर सकते हैं, इनकी सेल्फ स्टडी करने का भी टाइम ये हो सकता है आपके लिए। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आते हैं। ये कार्ड तीनों ही पाइल में आया है। ये कार्ड जो है नंबर 1 पाइल में आया था, ब्रदर एंड सिस्टर का। यहाँ पर फैमिली की एनर्जीज भी हैं आपकी। ओके, कुछ लोगों को भाईचारे से चलने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको आपके जीवन में होने वाले लोगों के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आपकी रियल फीलिंग सुनने से आपको रोकता है। आपने बहुत सारी हो सकता है पढ़ाई की हो या आप कर रहे हो, चीज़ों को सोचने समझने और उनको जानने की जो काबिलियत है आपकी बहुत अच्छी हो, या फिर आप रिसर्च करते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हो, बुक्स के प्रति आपका लगाव हो सकता है। लाइफ में चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, आपकी जीवन की कोई सी भी ऐसी घटना हो, कभी भी रिएक्ट करने से पहले या कोई एक्ट करने से पहले हमेशा चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिएगा। नहीं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो किया कीजिए, ताकि आप सही तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट कर पाएँ, एक्ट कर पाएँ और चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। आपके लिए हमेशा ही ज़रूरी रहेगा कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझें, उसको प्रोसेस करें और उसके बाद ही आप अपनी एनर्जीज़ को बाहर रिफ्लेक्ट करें। ओके, तो ये बात ऐसी है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और आप समझने के बाद ही ये बात कहें कि आपने क्या समझा और उसके हिसाब से ही आप कोई ना कोई काम करें। कभी कभी मैं चीज़ों को रिपीट करती हूँ क्योंकि हर चीज़ हर पर्सन को समझ में नहीं आएगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूँ, और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि बातों को मैं दोहरा देती हूँ, मैं चीज़ों को जानबूझकर एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा, क्योंकि हर जने का सोचने समझने और प्रोसेस करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो होप कि आप अपने साथ जो अदर लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जो चीज़ों को एकदम से समझ पाएँ। उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये
कोई बुराई नहीं है, ये हर एक का अपना एक अलग स्वभाव होता है या उनका प्रोसेस करने का तरीका होता है। तो आप जीवन में जब भी कोई चीज़ सीखना चाहें या आप करना चाहें या चीज़ों को समझना चाहें, तो पहले आप उसको समझिए, जानिए उसके बारे में और उसके बाद में रिएक्ट कीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ना जो एनर्जीज हैं बहुत जल्दी अपनी एनर्जीज में आप हाइपर हो जाते हो या बहुत जल्दी से आप चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर देते हो, लेकिन उन सारी चीज़ों में आप अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको नहीं सुनते। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, अगर आपको पता है कि आप सही हैं, तो आप सही हैं। अपनी जो अंदर की फीलिंग्स हैं उनको आप नकार नहीं सकते। आपने जो कुछ भी शुरू किया है उसको ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अगेन ये बात कुछ ऐसी ही है कि अब आपने अगर कोई कदम उठाया है तो आप अपने कदम उठाइए और आगे की तरफ अपनी लाइफ में बढ़ जाइए। कुछ लोगों को शायद ऑप्शन 2 भी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कार्ड भी ऑप्शन 2 में यहीं पर ही आया है। आप किसी जगह स्टक हो गए हैं, किसी जगह फंस गए हैं किसी बात की वजह से, तो यहाँ पर आपको उन बातों का खत्म करने की ज़रूरत है। अगर आप डेविल कार्ड की एनर्जीज के अंदर ही रहेंगे तो आपकी ग्रोथ होनी मुश्किल है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स की सुने, ऑप्शन 2 को भी सुने क्योंकि उसमें भी ये कार्ड आया है। आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ते जाएं और अपने दिल की सुनते जाएं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं उस आप अपने जीवन में ये मान के चलें कि जब तक आपके पास सारी जानकारी नहीं होगी आप रिएक्ट नहीं करेंगे। ये एक ऐसा लेसन है जो शायद आपने लर्न किया है कि किसी भी चीज़ में एकदम रिएक्ट करने से पहले सारी जानकारी जुटा लेना अच्छा होता है। साथ ही साथ आपसे कहा गया है कि एक बार में एक कदम उठाइए। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कदम उठा के चलें वो आप चलते रहें, कहीं भी आप रुके नहीं, क्योंकि आपके लिए ना रुकने वाला काम नहीं है। आपको कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, जिसकी वजह से ना आप भागना चाहते हैं या फिर आप कोई दौड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेबल पोजिशन, स्टेबल जगह पर हैं जहाँ पर आपको किसी भी टेम्पटेशन की ज़रूरत नहीं है या भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी जानना, करना या सीखना चाहते हैं आपको बहुत ही धैर्य के साथ करना चाहिए। किसी भी जगह जहां पर आप अपना पेशेंस लूज करेंगे वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपको इसलिए भी अपने मन की सुननी चाहिए क्योंकि आपका परिवार आपकी अटेंशन मांगता है। आपकी जो मेंटल इमोशनल हेल्थ है वो आपका अटेंशन मांगती है, इसलिए आपको अपने मन की सुननी चाहिए। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी जगह किसी चीज़ में अपने आप को स्टक पाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए ये जरूरी है कि अब आप चीज़ों को खत्म करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे इफेक्टेड हो रही हैं। आप आगे बढ़िए, बिल्कुल अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए। आप में से कुछ लोगों को ना भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भटकते हैं कि आप क्या करें, क्या नहीं करें, कब करें, कैसे करें, यहाँ पर भटकाव की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अपनी जो इंटेंशन है, आपकी जो इंटेंशंस है उनको सेट कीजिए। यानी कि आप अपने जीवन में चाहते क्या है इसको सेट कीजिए और अपने गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं बहुत पसंद आते हैं, शॉर्ट टर्म बातें बहुत पसंद आती हैं, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो डेविल की एनर्जीज हैं। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ों में शॉर्टकट ले रहे हैं ना तो वो चीज़ें आपको कभी भी फायदा नहीं देंगी, वो चीज़ें आपको नुकसान ही देंगी, क्योंकि वो आपको अपने साथ में बांध लेंगी और आपको उन शॉर्टकट्स की आदत पड़ जाएगी। ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पर मैसेज है, तो आपसे कहा गया है टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो लोग कैसे भी हो सकते हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम भी किसी से कुछ बुरा बोल देते हैं, कभी हमसे कोई बुरा बोल देता है। दुनिया है, जीवन है, चलता है, उसको लेके नहीं बैठना है। सेलिब्रेशन का टाइम है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि आपके पास सेलिब्रेट करने के बहुत सारे कारण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट अपनी जो प्रेजेंस है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, खुद को कभी भी अच्छा नहीं कहते या खुद के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोचते। यानी कि ये वैसा अच्छा सोचना नहीं है। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आईने में खुद को देख के कहते हैं कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं? क्या आप खुद के चेहरे की, खुद की आंखों की कभी तारीफ करते हैं कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं? या फिर आप दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छा कह के वैलिडेशन दे कि आप अच्छा लग रहे हैं? तो किस तरह की एनर्जीज में आप हैं, किस तरह की बातों में आप ट्रैप हैं, ये आपको देखना होगा। आपको अपनी सेल्फ को निखारने में यहाँ पर बहुत सारा काम करना है, इसलिए उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आपको ना खुश होना है। एक्चुअली आपकी जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 से ही आ रही हैं। प्लेफुलनेस का यहाँ पर मैसेज है जो कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको थोड़ा सा खुश होने की ज़रूरत रहेगी। आपकी एनर्जीज टोटली ऑप्शन 2 की एनर्जीज ही हैं।
सिर्फ कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ट्रस्ट का मैसेज है, तो ट्रस्ट कीजिए, आपकी जो एनर्जीज हैं चेंज होंगी। देखिए कार्ड आ ही गया, सेल्फ एक्सेप्टेंस का बॉटम ऑफ द डेक। खुद से प्यार करना, खुद के बारे में जानना, खुद को समझना आपके लिए जरूरी है। यही बात मैं आपसे कह रही थी और यही बात ये कार्ड भी आपसे कह रहा है। आपका जीवन बदलेगा अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों को माफ कर देंगे, तो फिर आपका जो मन है वो खराब हो जाएगा। तो ट्रस्ट कीजिए, आपका मन खराब नहीं होगा, आप बहुत ऊंचे उठ जाएंगे जिस टाइम आप लोगों को माफ कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपका ना मन खराब है, आप बुझे मन से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आपके मन को यहाँ पर शिफ्ट होने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, या किसी को अभी अभी प्रेगनेंसी की खबर मिली हो, या फिर आपके घर में कोई न्यू बेबी आया हो। तो आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है, या फिर अपने आप को थोड़ा सा तैयार करने की जरूरत है। और आप में से हो सकता है कुछ लोग बेबी अभी चाहते नहीं हो, या फिर कुछ लोग चाहते हो। यानी कि यहाँ बेबी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप या तो चाहते हैं या फिर आप नहीं चाहते। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप उस तरफ फोकस कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उस तरफ देखिए, अपने परिवार से बात कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, डेफिनेटली अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको आप नहीं सुन रहे हैं, और वही आपका बेस है। यहाँ पर आप दूसरों की दी हुई एनर्जीज के अंदर ट्रैप हो गए हैं और आप उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से लोग आपसे करवाना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए 11/11 पोर्टल से पहले, अगर आप उसमें फंसे हुए नहीं रहना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है बहुत मायने रखती है और उसी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। टेम्पटेशन है लोगों के साथ में कोई बहस करना, लड़ाई करना, या फिर उनको कोई ना कोई भला बुरा कहना, ये सब टेम्पटेशन है जो कि आपको एक ग्रीड वाली, लालच वाली, गुस्से वाली एनर्जी में ट्रैप करके रखता है। आपको अपनी एनर्जीज को सुनने की और क्लीन करने की जरूरत है, ताकि आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपका जॉब हो, वो क्लियर एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप आगे लेकर बढ़े। अगर आपके थॉट्स यहाँ क्लियर नहीं होंगे तो चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी। इसलिए अपनी एनर्जीज को चेंज करने के लिए आपको प्लेफुलनेस के अंदर जाना चाहिए और ये ट्रस्ट करना चाहिए कि आपकी ये सारी सिचुएशन जरूर चेंज होगी। क्योंकि यहाँ बहुत सारा सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप अपनी किसी विक्ट्री को एक्चुअली मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी बेबी की न्यूज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है, कोई ना कोई बेबी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड भी यहाँ पे न्यूज मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ ऐसी खुशखबरी हो तो हमारे साथ भी जरूर बांटिएगा, सबके साथ में। अपने हम भी आपका परिवार है ना। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी एनर्जीज है वो है थैंकफुल की। लाइफ में आपको उन लोगों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो कि आपके साथ में है, आपको अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, या फिर आपको पैम्पर करते हैं, या फिर आपकी केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा अपनी केयर करने की, अपने आप को पैम्पर करने की जरूरत है। और अगर आप ये पूछते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस। जो कुछ भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, ये यकीन आपको होना चाहिए। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और कोई सजेशंस भी हो तो जरूर दीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।